हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोकस के बारे में। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्फेरिकल मिरर्स के कंपोनेंट्स की, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे। उसमें से एक चीज़ रह गई थी। एक्चुअली फोकस को लोग कंसिडर करते हैं कि वो एक कंपोनेंट होता है मिरर का, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट नहीं है। वो क्या है, एक एक पॉइंट है जिसको कि ऑब्टेन किया जाता है। तो फोकस क्या है, स्फेरिकल मिरर्स का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के साथ ही इसे पढ़ा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक चीज़ उसमें रह गई थी, यानी कि फोकस पता करना और फोकल लेंथ क्या होती है वो कैलकुलेट करना। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी कि फोकस क्या है, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। यानी कि मैंने इस लेक्चर का टारगेट कर दिया है फिक्स, डिसाइड कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना है फोकस को और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं उसको। इतना क्लियर है आप सबको? तो आज का सेशन होगा इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे बेस्ड। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। किसके साथ? फोकस के साथ। तो भाई फोकस का दूसरा नाम क्या है भाई? फोकस का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। क्यों बोल रहे हैं इसको प्रिंसिपल फोकस? एक्चुअली फोकस जो है ना स्फेरिकल मिरर का, उनकी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है, अपर्चर बता दिया, पोल बता दिया और प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि 5 कंपोनेंट्स हमारे जितने भी होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब इधर आ जाओ ज़रा फोकस पे। फोकस का दूसरा नाम हम प्रिंसिपल फोकस क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो फोकस है ना वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि फोकस कहाँ आएगा, हवा में नहीं आएगा। स्फेरिकल मिरर्स का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर लाई करता है। अब कहाँ लाई करता है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसे निकालते हैं कर्व्ड सरफेस पे। नॉर्मल क्या होता है? कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन एक सरफेस के अलोंग, ठीक है, एक सरफेस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आप ले लो, वो क्या कहलाई जाएगी? नॉर्मल कहलाई जाएगी। यानी कि वो लाइन बनानी चाहिए 90 डिग्री का एंगल विद द सरफेस, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगी। तो प्लेन सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। एक प्लेन सरफेस लो, स्केल लो और स्केल से एक सीधी लाइन बिल्कुल खींच दो, बन गया नॉर्मल। लेकिन जब सवाल आता है कर्व्ड सरफेसेस का, तो मैंने आपको बताया है कि कर्व्ड सरफेस पे किस तरह से आप नॉर्मल निकाल सकते हो। तो देखो, जिन बच्चों ने वो चीज़ देखी हुई है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए हो जाएगा रिवीजन, और जिनने नहीं देखा है वो अभी समझ लो, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ इधर भी मुझे स्पेस मिल गई, अब मैं समझा सकती हूँ आपको कि एक कर्व सरफेस के अलोंग आप एक नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक सर्कल। आई होप कि एक अच्छा सा सर्कल बन जाए। चलो, थोड़ा बहुत तो बन ही गया ना, ठीक ठाक बन गया। चलो, अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लेती हूँ, पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के अलोंग मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया कि टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को केवल एक ही बार टच करके निकल जाए। यानी कि सिर्फ एक ही बार जो लाइन सर्कल को टच करेगी वो कहलाएगी उसकी टेंजेंट। तो अगर मुझे पॉइंट ए के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगी? ये देखो, कर दी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ। ये जो टेंजेंट है ये सिर्फ मेरे सर्कल को केवल पॉइंट ए पर ही टच करेगी। सिमिलरली ये रहा पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो किस तरह से बनेगी? कुछ इस तरह से बन जाएगी। यानी कि इस लाइन ने भी मेरे सर्कल को टच किया है सिर्फ एक बार, और कहीं टच नहीं करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे। बहुत शातिर होती है, ठीक है। तो देखो, बन गई मेरी टेंजेंट्स। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये जो टेंजेंट है ना, इसके ऊपर बनाना है आपको एक परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। क्या करोगे आप?
बना दोगे आप एक टेंजेंट, कुछ इस टेंजेंट के अलोंग एक परपेंडिकुलर बना लिया। और ये सी क्या है भाई, ये पॉइंट सी जो है वो इस सर्कल का एक सेंटर है। तो जब आपने पॉइंट ए के अलोंग जो टेंजेंट पड़ी हुई थी उस पे जब आपने एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल बनाई आपने, तो आपने देखा कि वो नॉर्मल जो है ना वो आपके सेंटर को टच कर रही है, आपके नहीं सर्कल के सेंटर को टच कर रही है। आपने बोला कोई बात नहीं, कर लेने दो। अब ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे भी आपने क्या करा है, एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। इस टेंजेंट के ऊपर भी आपको बनाना है क्या, एक परपेंडिकुलर। तो लो बना दिया आपने क्या, एक परपेंडिकुलर। अब आप देखोगे कि अरे ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ये भी जो है ना सेंटर को टच कर रही है। कोई बात नहीं, कोई दूसरा पॉइंट ले लो। पॉइंट ले लिया हमने क्या, डी। इस पॉइंट डी के भी अलोंग क्या कर दिया मैंने, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट पे आपको क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। जब आपने परपेंडिकुलर बनाया तो आपने नोटिस किया कि ये भी कहाँ गया है, सेंटर को टच कर लिया इसने। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये होगा कि आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को, ठीक है, सर्कल पे आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो जो नॉर्मल होगी वो कहाँ तक आएगी, आपके सेंटर तक आएगी, यानी कि सेंटर को टच करेगी। अब जरा दिमाग लगा करके ये बताओ कि ये जो A टू C डिस्टेंस है, B टू C डिस्टेंस है, D टू C डिस्टेंस है, ये आपको सर्कल का रेडियस नहीं लग रहा? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये लिटरली रेडियस ही है। ये जितने भी आपको डिस्टेंस दिख रहे हैं AC, D टू C, B टू C, ये सब क्या है, ये सर्कल के रेडियस ही तो है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया भैया कि अगर आपको सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, उसके सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, रेडियस बना दोगे। ठीक है, तो आपको एक प्लेन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल बनाना आ गया। कर्व्ड सरफेस पे भी आपको परपेंडिकुलर बनाना आ गया। कैसे बनाओगे, चुपचाप जाकर के एक लाइन बना देना, रेडियस बना देना, ठीक है, सेंटर से ज्वाइन कर देना, बन गई क्या आपकी नॉर्मल। तो अब इस चीज में किसी को डाउट नहीं होगा। आई होप मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, अब वापस आ जाओ हमारे पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या था आज का, फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। पोजीशन में आपको बता ही चुकी थी कहाँ लाया करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे इंसिडेंट रेज जो कि मिरर पे आ रही हैं, और वो भी कैसे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे आ रही हैं, पैरेलली आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट हो करके एक पॉइंट में मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट को ही हम कहते हैं फोकस। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे मान लें, प्रूव करके बताइए। चलो ठीक है, प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको। अगेन हम आते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है क्या, एक कॉनकेव मिरर, बड़ा सा मैंने क्या ले लिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। अब मैं फटाफट क्या करती हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देती हूँ। चलो इस प्रिंसिपल एक्सिस का नाम भी मैंने दे दिया, कितना, एक्स डैश। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं मानती हूँ कहाँ, इधर, सी हो गया। पोल भी हमने पढ़ा है, तो पोल भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ पॉइंट पी। ठीक है, और इतना पूरा एरिया क्या होगा भाई, इतना पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर। ठीक है, अब सपोज कोई इंसिडेंट रेज है, ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, इंसिडेंट रेज आ रही हैं भाई, कैसे आ रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना हमारी एक्स डैश, उसके पैरेलली आ रही हैं। अब ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। अब हवा में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएंगी, ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ना, क्या होता है कि भाई एक इंसिडेंट रे जो एंगल बना के आती नॉर्मल के साथ, उसी एंगल को बनाएगी कौन, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, और फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रहा आपका एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के अबाउट मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं। सपोज ये जो हमारी इंसिडेंट रे आई थी, ये पॉइंट सी पे, पॉइंट सी तो ऑलरेडी हो चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने डिनोट किया है, पॉइंट डी ले लेते हैं।
ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई, हमारा था क्या, एक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो पॉइंट डी है ना अपना, उस पॉइंट डी पे आकर के इसने क्या किया, स्ट्राइक किया हमारे कॉन्केव मिरर को। और ये इंसिडेंट रे कैसी थी बच्चों, पैरेलल थी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमें क्या करना है, हमें इस इंसिडेंट रे को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करवाना है। कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, किस एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, जिस एंगल पे ये आई है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल पे ये वापस भी जाएगी। क्या एंगल के साथ आई है हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमें नॉर्मल दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, बना देते हैं नॉर्मल। कैसे सिखाया था मैंने आपको नॉर्मल बनाना, सिंपल क्या करना है, उस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है किसके साथ, हमारे प्यारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। अगर थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो जाए तो माइंड मत करना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको स्केल से बना के नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, पॉइंट डी पे मुझे क्या बनाना था, एक नॉर्मल बनाना था, ठीक है। कैसे बनाया मैंने उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाते हैं। अब ये जो एंगल बना है नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ, समझ लो कितना बना है, सपोज 30 डिग्री बना है। अब रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट रे जब वापस जाएगी ना रिफ्लेक्ट होकर के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या बनाएगी, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो चलो बना देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने भी क्या किया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये लो बन गया, ठीक है। ये लो बन गया क्या, 30 डिग्री का एंगल नॉर्मल के साथ, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करी है, उसको क्रॉस करा है, क्रॉस कर लिया। उस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, अभी कुछ नहीं किया मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस का जो वो पॉइंट है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, जिस पॉइंट पे उसने क्रॉस किया है, उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब मैं बात करती हूँ एक और इंसिडेंट रे की, ठीक है। एक और मेरी चली आई क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करेगी मिरर पे। सपोज उस पॉइंट का नाम दिया है मैंने क्या, ई। अब इस पॉइंट पे वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कोई एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, कितने एंगल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, ठीक है। और हमें पता है कि इस पॉइंट पे जब तक नॉर्मल नहीं बनेगा तब तक हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता चलेगा। तो चलो नॉर्मल बना देते हैं। फिर से कैसे नॉर्मल बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, ये कर दिया, बन गई नॉर्मल। अब सपोज हमारी जो इंसिडेंट रे थी, इसने बनाया था 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। समझ लो 60 डिग्री का एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया था नॉर्मल के साथ पॉइंट ई पे। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने का एंगल बनाएगी, वो हम बोलते हैं कि 60 डिग्री का एंगल बनाकर ही क्या करेगी, निकलेगी। तो चलो निकाल देते हैं। ये मेरी लाइट चली गई वापस। अब ज़रा आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, इसने भी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस किया है। किस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे ने जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया था, उसी पॉइंट पे मेरी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ने भी क्या किया है, इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया है। और ये पॉइंट कोई और नहीं है बच्चों, ये पॉइंट क्या है, हमारा प्यारा फोकस, जिसके ऊपर हम पूरा आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस, ठीक है। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी कि भाई प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसपे कि रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर के मिलती हैं। और वो भी कैसी रिफ्लेक्टेड रेज, वो रिफ्लेक्टेड रेज जिनकी इंसिडेंट रेज कैसी थी, हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पैरेलल थी। क्लियर है आप सबको। तो इसे हमने क्या बोल दिया, फोकस। फोकस का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, ठीक है, फोकस का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, उसे हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। अब आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं एग्जैक्टली पेंसिल और स्केल लेकर के बनाती तो मेरा ये जो फोकस होता ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच आता। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं प्रॉपर स्केल से बनाती तो मेरा ये फोकस है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बराबर, पोल के बीच में आता।
और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, r होता है यार। और हमारा फोकस कहाँ आ रहा है, फोकस आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी कि फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, यानी कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, r/2 के बराबर। पूरा डिस्टेंस पता है हमें कितना है, r, तो आधा कितना हो जाएगा, r/2। क्लियर है? ये तो होगी किसकी कहानी, कॉनकेव मिरर की कहानी। अब बच्चे नाराज हो जाएंगे कि मैम आपने कॉन्वेक्स मिरर नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी देख लो और बता देते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर। एक और ब्लैंक स्लाइड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं फटाक से हम। ये बना लिया हमने क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इसको थोड़ा सा मुझे साइड में बनाना चाहिए था ना, चलो मैं इसको और साइड में बनाती हूँ। ये रहा क्या अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको ये पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ जाता है, मिरर के पीछे, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे भी क्या बना देती हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देती हूँ, x डैश मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, पोल, अपर्चर के सेंटर को मैंने पोल नाम दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा बच्चों, इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इनका पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है आप सबको। चलो अब इसके बाद में अब आई हमारी कौन, इंसिडेंट रेज आई, ठीक है। इंसिडेंट रेज आएंगी तो कहाँ पे आके गिरेंगी, इधर पे आके गिरेंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है। चलो ये आ गई हमारी एक इंसिडेंट रे, टेढ़ी हो गई क्या थोड़ी सी, इसको सीधा कर लो, ठीक है। ये आ गई क्या हमारी एक इंसिडेंट रे। अब आपको पता होगा कि इंसिडेंट रे को वापस भी जाना होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके गिरी है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी तो नहीं चली जाएंगी, कोई ना कोई एंगल बना के जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेज, किसके बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो सपोज ये इंसिडेंट रे पॉइंट ए पे आकर के कॉन्वेक्स मिरर पे गिरी थी, तो पॉइंट ए पे हमको क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, बन गया, नॉर्मल बन गया। अब ये देखो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो क्योंकि हमारी इंसिडेंट रेज जो है वो इधर है, तो देखो ये बन गई क्या हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसने कितना एंगल बनाया था बच्चों, सपोज ये बनाया था इसने 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का इसने एंगल बनाया था। तो भाई जब रिफ्लेक्ट होगी ये रे वापस तो भी क्या बनाएगी, 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई क्या अपनी रिफ्लेक्टेड रे। अब एक काम करो, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इसको मिरर के पीछे थोड़ा सा खींच के लाओ, ठीक है, एक्सटेंड करके लाओ। तो ये मेरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे, पीछे एक्सटेंड हो करके आ गई। चलो अब एक और हम इंसिडेंट रे बनाते हैं। इंसिडेंट रे हमने कहाँ बनाई, नीचे बना लेते हैं, ये पतला क्यों रहा यार, हाँ लो, ठीक है। ये हो गई क्या, एक इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हुई और इसने सपोज पॉइंट बी पे आकर के हमारे कॉन्वेक्स मिरर को क्या किया है, स्ट्राइक किया है। रिफ्लेक्ट भी होगी, कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा, जब आप बनाओगे नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा, कुछ नहीं, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है, कर दिया, बन गया क्या, नॉर्मल। तो अब आप देखो ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ठीक है। अब आप ये देखो थोड़ा सा इसको हमने, ये बन गया अपना क्या ये, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जो इंसिडेंट रे है इसको और अच्छे से थोड़ा सा बना देते हैं क्योंकि अभी तो ये कैसी लग रही है, एक जैसी लग रही है ना। ये बन गया क्या अपना, एक मिनट, चलो ये हमने क्या बनाया था भाई, ये बनाया था हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हमने क्या बनाया था, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाया था, ठीक है। अब ये देखो हमारा तो मिरर ही मिट गया ठीक है। ये लो, पोल यहाँ से था एक्चुअली, ये रहा अपना मिरर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और बनाएंगे क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये बना दी मैंने, ये बन गई इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या बना दो, नॉर्मल बना दो। पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे उस इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है मिरर पे, सपोज पॉइंट बी, इस पॉइंट पी पे मैंने बना दिया क्या, नॉर्मल। क्या एंगल बना रही है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी,
इसको क्या कर देना है हमको, और एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितने का बना, 30 डिग्री का बना। तो अब जब रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो वो भी क्या करेगी, एक 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये हो गई क्या अपनी रे रिफ्लेक्ट, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर देना है आपको, एक्सटेंड करना है। मिरर के पीछे चले जाओ, ब्लू कलर से देख लो, ठीक है, ये कर दिया मैंने एक्सटेंड। तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको क्या देखने को मिला, कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको यही देखने को मिला कि भाई जब इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है, जब उन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को हम मिरर में पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो मिलती हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस पॉइंट को हम कहेंगे हमारा प्यारा फोकस। आई बात समझ में? अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या था, हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स, सॉरी ये तो कॉन्केव बन गया है ना, इसको आप उल्टा कर लेना, इधर से नहीं इधर से। तो ये देखो ये बन गया क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था, और फोकस भी पीछे आ गया। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो क्या होता है, एक वर्चुअल पॉइंट होता है। वर्चुअल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे वाला जो सरफेस था सिर्फ वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचा है, जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या था, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट था। इसलिए एक कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। लेकिन बच्चों जो फोकस बन रहा है वो क्या बनेगा, एक वर्चुअल पॉइंट बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई हम ये देख रहे हैं कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड रेस को क्या करा है, पीछे की तरफ खींचा है ना, मिरर की तरफ हम पीछे की तरफ उसको खींच के लेके गए हैं। लेकिन वास्तव में जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रेस पीछे नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाएंगी भाई, पीछे तो पॉलिश लगी हुई है ना, कैसे जा सकती हैं पीछे, आगे ही आगे रहेंगी। लेकिन जो कि हमें समझना था कि भाई आगे तो हम क्या देख रहे हैं, इधर देख लो, पूरा रब कर देती हूँ मैं, आगे हम क्या देख रहे हैं कि ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही हैं, पैरेलल होना चाहिए इन्हें, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहीं के यहीं वापस चली गई, है ना, चली गई वापस। लेकिन हमें समझना था कि भाई जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो निकलेंगी मिरर से, वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। उन कहीं ना कहीं को तो मिलने के चक्कर में हमने क्या किया, इन सभी रिफ्लेक्टेड रेज को हम कहाँ लेकर के चले गए, पीछे की तरफ लेके चले गए, जिससे कि हमें पता चला कि भाई वो एक पॉइंट पे आकर के मिल रही थी। वो पॉइंट कहाँ आ रहा था, वो पॉइंट आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है बच्चों, एक वर्चुअल पॉइंट होता है। हम उसको अज्यूम कर दे वो हमारा परसेप्शन होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, इसलिए वर्चुअल पॉइंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको हो गई होंगी क्लियर। अब जो थियोरेटिकल पोर्शन है एग्जाम्स में लिखने को आएगा वो देख लो। जो हमने बात करी थी फोकस की, कि भाई फोकस क्या है, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज, वो वाली रिफ्लेक्टेड रेज जो कि इंसिडेंट हुई थी मिरर पे पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो आई थी इंसिडेंट रेज, टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जब वो वापस गई, वापस जाते दौरान क्या हुआ, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिली, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया फोकस, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो पोल है उसके बीच में आता है, स्मॉल f से इसे हम डिनोट करते हैं। तो फोकस से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और वो हो जाएगा कितना, r/2। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, रेडियस है, r है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है। फिर इसके बाद में फोकस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मिरर, इट इज ऑब्टेन। अभी आपने देखा कि हमने कैसे ऑब्टेन किया था। The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the x-axis actually meet after the reflection from the mirror, ठीक है।
Focal length of a concave mirror is the distance of principal focus f of the mirror from the pole of the mirror. It is represented by f. तो 10 pf यानी कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल F से और फोकल लेंथ को जो कि डिस्टेंस है फोकस का पोल से उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। निकालना सिखा दिया ना मैंने आपको कैसे निकालते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, फोकस या फोकल लेंथ, the principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis of the mirror from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appear to diverge after reflection from the mirror. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कॉन्केव मिरर में जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंस दिखता है हमें, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल पी ऑफ द मिरर। ये सब रिपीटेड चीजें हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू r/2, ठीक है। जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला जो केस है यही कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को अलग अलग बनाता है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना बच्चों, इधर देख लो, ये हुआ कॉन्केव मिरर, ठीक है, और ये हुई क्या, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंस रेज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिलती है, ठीक है, यानी कि कन्वर्ज होती हैं। और इसका ऑपोजिट अगर मैं बना दूं, ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर मैं बना दूं क्या, अपना कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट रेज यहाँ से आई और डाइवर्ज हो गई, यानी कि दूर दूर हो गई, है ना, दूर हो जाती हैं। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मैंने आपको बताया है कि डाइवर्ज मतलब अलग अलग हो जाना, कन्वर्ज मतलब पास पास हो जाना। क्लियर है आप सबको। तो कॉन्केव में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज होंगी, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाएंगी। वो तो जब हम इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ना बच्चों, तब जाकर के हमें फोकस मिलता है, वरना दूर से तो हमें क्या लगेगा, डाइवर्ज ही हो रही है। क्लियर है आप सबको। चलो, आई होप ये सेशन आपने करा होगा एंजॉय, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। हमने प्रिंसिपल फोकस निकालना सीखा सबसे पहले, तो फिर क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो भी हमने देख लिया। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर लेना, जहाँ पे सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होंगे वहाँ पे आपको अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.